प्रिय दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं आरपी शर्मा अंगिरा ज्ञान सागर चैनल से आज हाजिर हूँ पृथ्वी माता की कहानी लेकर के। बहुत लोगों के कमेंट आए कि शास्त्री जी धरती माता की कहानी कहें, इसलिए एक छोटी सी कहानी लेकर हाजिर हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। किसी गांव में एक बहुत गरीब दंपत्ति रहते थे। जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। उनको 2 संतान हुई, बड़ा लड़का और छोटी लड़की। ऐसे भगवान की इच्छा हुई कि पति किसी बीमारी के कारण गुजर गया। पत्नी को बहुत परेशानी हुई और दर दर भटकने लगी। जैसे तैसे करके अपने बच्चे पाले और धीरे धीरे उनको बड़ा किया। परमपिता के आशीर्वाद से लड़के की शादी कर दी और लड़की भी धीरे धीरे जवान हो रही थी। पति के गुजरने के बाद पत्नी ने बहुत धर्म कर्म करना शुरू कर दिया। मंदिर में जाना, गाय को रोटी देनी, कुत्तों को, चिड़ियाओं को, और कोई भी रास्ते में मिल जाता उसको अपने बर्तन, झाड़ू, पोछा इत्यादि लोगों के घरों में करती थी, लेकिन धर्म कर्म नहीं छोड़ा। उस प्रभु के आशीर्वाद से टाइम ठीक पास हो रहा था, लेकिन चिंताएं आदमी को बूढ़ा बना देती हैं और बुढ़िया भी जर्जर हालत में होती जा रही थी। एक दिन वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि हे बेटा, लगता है मेरा चलने का समय आ गया और तेरी बहन भी जवान हो गई है, इसलिए अपने जैसा ही सुंदर और होनहार इसके लिए कोई लड़का ढूंढना और इसकी शादी धूमधाम से करना। बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। और ऐसा कह करके बुढ़िया ने प्राण त्याग दिए। लड़का बड़ा परेशान हुआ और माँ को दिए वचन के अनुसार बहन की शादी करने के लिए घर से निकल लिया। घूमता घूमता बहुत जगह घूमा, लेकिन उसको वैसा लड़का कोई नहीं मिला। पैदल चलते थे लोग, वो बड़ा थक गया, पैसा भी इतना नहीं था। वो वापस मन मार करके घर आ गया और एकांत में सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। माँ को वचन दे दिया और मेरे जैसा लड़का कहीं मिला नहीं। मेरे जैसा तो मैं खुद ही हूँ, इसलिए माँ का वचन भी पूरा हो जाए और बहन भी कुंवारी ना रहे तो मैं ही अपनी बहन के साथ शादी करता हूँ। और ऐसा विचार कर बाजार से एक चुन्नी और एक लोटा और एक चप्पल की जोड़ी लेकर के घर आ गया। रास्ते में आते हुए पड़ोसियों ने पूछा। पहले लोग चुन्नी, लोटा, चप्पल इत्यादि देखते थे तो शगन मानते थे। उन्होंने पूछा कि भाई, लड़की के लिए लड़का पसंद कर दिया क्या? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी हर आदमी का कोई न कोई बहुत प्यारा मित्र जरूर होता है और उसने अपने 1-2 मित्र के सामने ये बात बताई कि भाई, लड़का कोई मिला नहीं,
माँ के वचन को पूरा करना है और बहन जवान हो गई है, इसीलिए मुझे ही अपनी बहन के साथ शादी करनी होगी। इस कारण से ये चुन्नी, लोटा और चप्पल लेकर आया हूँ। जैसे वो घर के अंदर घुसा, बहन ने जाते पूछा कि भाई ये हाथ में क्या लाए हो। भाई ने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर निकल गया। बहन को बड़ी चिंता हुई। जैसे बहन इधर उधर घर से बाहर निकली तो किसी पड़ोसी ने उसको कहा कि तेरा भाई ही तेरे साथ शादी कर रहा है। ऐसा सुनकर बहन को बड़ा दुख हुआ और वो बड़ी चिंताग्रस्त हो गई। भाई फिर आया, बहन ने फिर ऐसे ही जवाब किया, लेकिन भाई फिर निकल गया। बहन ने सोचा कि इससे बड़ा जघन्य पाप और कोई नहीं हो सकता कि एक बहन अपने भाई के साथ शादी करे। और उसने वो चुन्नी, चप्पल और लोटा उठाया तथा जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। भागती जा रही थी कि जाते हुए उसको कुछ गवाले पशु चरा रहे थे। उन्होंने टोका कि तुम कहाँ जा रही हो। वो गांव के ही थे। उन्होंने उसको पहचान लिया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और भागती भागती जंगल के बीच में पहुंच गई। वहां जाकर के चुन्नी, लोटा और चप्पल निकाल दिए और ज़ोर ज़ोर से धरती माता को चिल्लाने लगी, हे धरती माता, मैं एक अभागिन लड़की हूँ जो अपने भाई के साथ शादी करना पड़ेगा। हे माता, इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता, इसलिए आप फट जाएं और मुझे अपनी गोद में संभालें। मैं इस पाप को सहन नहीं कर सकती। ऐसा बार बार उसने जोर जोर से चिल्लाकर हाथ उठाकर कहा। धरती माता को उसका क्रंदन सुना और धरती माता फट गई और वो लड़की चुन्नी, चप्पल और लोटा वहीं छोड़कर धरती माता के अंदर प्रविष्ट हो गई। उधर से भाई को जब ये पता लगा तो वह भी अपनी बहन को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ा और वहीं पहुंच गया जहां गवाले थे। उसने गवालों से पूछा कि भाई, आप लोगों ने इधर मेरी बहन को जाते हुए देखा? उन्होंने कहा, हाँ भाई, हमने टोका था लेकिन वो रुकी नहीं और इधर जंगल की तरफ गई है। जैसे वो वहाँ पहुँचा, लड़की धरती माता की गोद में जा चुकी थी और धीरे धीरे समाती जा रही थी। उसने बहन को पकड़ा, लेकिन वो पकड़ में नहीं आई और ज़मीन में जाती चली गई। उसने कहा, बहन, माँ को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए ही मैं ये कर रहा था। मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, मुझे क्षमा करो। हे विधाता, मैं ये कैसा कर्म करने जा रहा था, मुझे अब बुद्धि आई है जो मेरी बहन ने बुद्धि दी। हे बहन, रुक जाओ, मुझे क्षमा करो, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे छोड़कर मत जाओ। बहन बिल्कुल पूरी ज़मीन में जा चुकी थी, उसके बाल शेष थे। उसने बालों को पकड़ा, जैसे बाल पकड़े उन बालों की हरी दूब बन गई, हरी घास, और धरती समतल हो गई। वह बैठा अपना माथा पकड़ के रोता रहा और अंत में उठकर घर चल दिया। इसीलिए इस दूब को हर पूजा में लिया जाता है। यह दूब बहुत पवित्र होती है और माँ बहनें जो भी कथाएं करती हैं दूब हाथ में जरूर लेती हैं और पृथ्वी की कहानी कहते हुए भी हाथ में दूब, एक लोटा पानी का और पास में चप्पल रखें। भगवान गणेश का सूक्ष्म ध्यान करें। उसके बाद में पृथ्वी माता की कहानी सुने, कहें, पढ़ें। ये कहानी पीपल के नीचे यदि सुनी जाए तो बहुत श्रेष्ठ होती है।
और किसी पंडतानी को या अपनी बड़ी बूढ़ी को या ननंद को बाना जरूर देना चाहिए। यदि कोई नहीं है तो पीपल की जड़ में रख सकते हैं श्रद्धानुसार। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी ने पृथ्वी माता की कहानी नहीं सुनी तो जैसे ही उसका शरीर पूरा होता है वैकुंठ में उसको दरवाजे खुले नहीं मिलते और खड़ा होने के लिए पृथ्वी नहीं मिलती। इसलिए धरती माता की कथा भी संक्रांति से ही ली जाती है, मकर संक्रांति। यदि किसी भाई की संक्रांति, बहन की संक्रांति छूट जाती है तो हर महीने संक्रांति आती है, वहाँ से भी ले सकते हैं। संक्रांत से संक्रांत भी किया जा सकता है और संक्रांत से एक हफ्ते तक भी किया जा सकता है। एक हफ्ता हर रोज व्रत करें, एक समय भोजन करें और 7वें दिन इसका उद्यापन होता है। उद्यापन में क्या करते हैं, 4 कटोरी लें। 1 कटोरी में हरे मूंग की दाल, 1 कटोरी में चावल बिना टूटे हुए सफ़ेद चावल, 1 कटोरी में मूंगफली और 1 कटोरी में तिलों की रेवड़ी। रेवड़ी ना मिले तो तिल के लड्डू ले सकते हो, लड्डू भी ना हो तो तिल की गज्जक ले सकते हो, गज्जक भी ना हो तो तिलकुटा बना सकते हो। तिल और खांड कूट करके तिलकुटा बनाते हैं और हरा सूट या साड़ी और पूरा श्रृंगार, कुछ दक्षिणा रख के ये सारा सामान मंदिर में पंडितानी को या जो कहानी सुनाए उसको दान करें या अपनी बड़ी बूढ़ी या सास ननद को भी दे सकते हैं। ये सुख समृद्धि पृथ्वी माता की है, आप इसे अपनाएं और धरती माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये छोटी सी कहानी मैंने आपके सामने पेश की। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय धरती माता की।